उड़ीसा में इस समय हम सफर कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ में और आपके सवाल होंगे और अश्विनी जी के जवाब होंगे। सर, उड़ीसा को क्या मिला है आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने 3 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, क्या खास होने वाला है आने वाले समय? माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्वोदय का विजन है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पूर्वी भारत के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसीलिए उन्होंने पूर्वी भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उसमें उड़ीसा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उड़ीसा में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 73,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं। इस थर्ड टर्म में जून के रिजल्ट आने के बाद में करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। उनमें से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि उड़ीसा में दशकों से जिसकी डिमांड थी, केउंझर से बादाम पहाड़, बांगरीपोशी से गोरू महिसाणी और बुरामुरे से चकुलिया। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति जी ने किया और इन तीनों प्रोजेक्ट से नॉर्थ उड़ीसा की, कोस्टल उड़ीसा की, सेंट्रल उड़ीसा की कनेक्टिविटी शेष भारत के साथ ऊपर मेन लाइन जो आती है और नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सर, हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत की दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन तैयार होने जा रही है। कब तक ट्रैक पर और ट्रायल कब से? बहुत सेटिस्फाइंग बात है ये कि दुनिया में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प लेके चलते हैं, तो उसी में नई से नई टेक्नोलॉजी, चाहे 4G की टेक्नोलॉजी बनी, चाहे वंदे भारत की टेक्नोलॉजी बनी, चाहे सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी भारत में बनी, वैसे ही अब हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी भारत में ही बनी। उस टेक्नोलॉजी में खास बात यह है कि हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को हम ट्रेन के बाद में इसी सेम टेक्नोलॉजी को और कई व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। उसको जो शिप में, टग बोट में, जो बड़े शिप को टग बोट जो होती है ना, और छोटी सी एक टग बोट होती है जो कि बड़े से शिप को भी उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसमें उपयोग में ला सकते हैं। जो फिशिंग की बोट्स हैं उसमें उपयोग में ला सकते हैं हाइड्रोजन। फिर जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें उपयोग में आ सकती है। जो बड़ी ट्रक्स हैं उसमें उपयोग में आ सकती है। बहुत ज़रूरी था कि ये हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना, तो वो इस डेवलपमेंट के कारण वो भारत में संभव हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महाकुंभ की तैयारी है सर, रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी इस बार महाकुंभ में, कितनी तैयारी है सर आपकी? महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें बहुत रेलवे ने 2-2.5 साल से करीब हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रिव्यू किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने, उन्होंने भी इसके रिव्यू किए हैं। लगातार 2.5 साल से कंटिन्यूसली काम आगे बहुत तेज़ी से चल रहा है। कई नए ब्रिजेस, अंडरपासेस, स्टेशंस का डेवलपमेंट, रहने की जगह, यात्रियों का किस तरह से मूवमेंट होगा, बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया गया, बारीकी से ध्यान दिया गया। कल मैं स्वयं इंस्पेक्शन के लिए भी जा रहा हूँ और इससे पहले भी इंस्पेक्शंस किए हैं। तो करीब 1,500 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और कई मेमू सर्विसेज पूरे देश भर से मेमू ला के वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। फिर ये भी है संभावना कि कई भक्त जाना चाहेंगे प्रयागराज से अयोध्या जी, तो प्रयागराज से अयोध्या जी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उड़ीसा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।